टू VOHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 2 आई थी हमारे पास, जिसकी ड्यू डेट है आपके पास 24 जून, और इसका हम आज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमारा सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप ये असाइनमेंट हमसे पेड में बनवाना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप ये असाइनमेंट हमसे पेड में भी बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ये असाइनमेंट कि आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इस असाइनमेंट के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस आएंगी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन वगैरह जो हम करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखें, हमें ना यहाँ पे हफमैन इनकोडिंग की ना हमें ट्री ड्रॉ करना था और उसका टेबल बनाना था। मैं आपको समझाती हूँ हमने बेसिकली यहाँ पे किया गया। ठीक है, अब हमने ना हमारे पास एक वर्ड इन्होंने दिया हुआ था, इसका हमने टेबल भी ड्रॉ करना था और इसकी जो है हमें डायग्राम भी बनानी थी। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़। अब हमने यहाँ पे आस्की कोड की जो बिट्स हैं वो फाइंड करनी है। अब ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे? पार्ट 1 में हमने टोटल बिट्स फाइंड करनी थी, तो हमने इस तरह से ना इनके ना हमने करैक्टर्स काउंट करने हैं। HUFF 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 टोटल बनते हैं हमारे पास 19। ठीक है, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हमारे पास जो एक बाइट होता है ना वो हमारे पास 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो इसलिए ना हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 19 को बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स आ जाएंगी 152 बिट्स आस्की की जो है हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। 19 मल्टीप्लाई बाई 8 152 बिट्स टोटल हमारे पास आती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करैक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमने टेबल ड्रॉ करके उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास करैक्टर थे ये बेसिकली आपके पास हफमैन इनकोडिंग ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, HU, अच्छा इसमें जो रिपीटेशन है ना वो हमने इंक्लूड नहीं करनी। अब देखें यहाँ पे HUFF था तो हम उसको एक दफ़ा F लिखेंगे, फिर M आ गया AN, फिर इन E है आपके पास CODI। N हमने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा? क्योंकि हम N जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। ठीक है, इस वजह से हमने N यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, DIG, फिर TR। ठीक है, ट्री में डबल ई आता है ना, बट हमने सिंगल लिखा है क्योंकि हम बेसिकली पहले जो है ई वो ऐड कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने 1 टाइम जो है यहाँ पे ई हमने मेंशन किया है। और ये जो है ना हफमैन इनकोडिंग में कैपिटल ई और स्मॉल ई का जो है आपके पास डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल ई था ना हमारे पास, तो हमने एक दफ़ा ई लिख के तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दिया कि ये 2 टाइम जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे जो है हमारे पास कैपिटल ई है, मतलब इनमें ना डिफरेंस होगा आपके पास। आपने इसको ना मिक्स नहीं करना, कैपिटल ई को हमने सेपरेट यहाँ पे मेंशन करना है और जो आपके पास स्मॉल ई है इसको हमने सेपरेट जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास H। ठीक है, आपने यहाँ से देखते जाना है कि H हमारे पास कितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हुआ है। अब देखिए H हमारे पास जस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे 1। U भी आपके पास 1 टाइम हुआ है, जबकि F जो था वो आपके पास 2 टाइम हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये FF जो था आपके पास 2 टाइम था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास M आपके पास 1 टाइम रिपीट हुआ था। N जो है आपके पास 3 टाइम रिपीट हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ से मैच करवाऊँ, एक आपके पास N ये है, ठीक है 1, और एक आपके पास N ये है, ठीक है, और आपके पास एक और भी N है, ठीक है, वो ये है छोटा सा। ठीक है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ N जो है इसमें 3 है। ठीक है जी, फिर आपके पास ई, इसी तरह ना आपने सारों की ना फ्रीक्वेंसीज जो है आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ई की आपके पास 2 थी। ठीक है, ये आपका जो हो गया सेकंड पार्ट का जो है आपका आंसर
यही बनता है। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स फॉर द वेरिएबल लेंथ कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये टेबल गिवन है ना, लाइक आपने यहाँ पे ऐसे करना है कि यहाँ पे ना एक कॉलम ऐड कर लेना है, ठीक है। वो जल्दी में मैं वो ऐड करना भूल गई। आपने यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। आपने वहाँ पे लिखना है कैरेक्टर्स, यहाँ पे एक कॉलम आप ऐड करोगे, यहाँ पे लिखोगे कैरेक्टर्स, और यहाँ पे ना जस्ट लाइक जो हमारे पास ये वाले कैरेक्टर्स थे ना, आपके पास ये वाले कैरेक्टर आपने सेम एज इट इज़ जो है ना एक कॉलम ऐड करके ना यहाँ पे जब आप बनाओगे ना तो साथ आपने ना ये 3 कॉलम और ये जितनी रोज़ पहले आप काउंट कर लें कितनी रोज़ जो हैं आपकी टोटल है, दैन आप टेबल एक दफ़ा ड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कैरेक्टर्स लिखना है, और यहाँ पे जो है ये जो आपके पास कैरेक्टर है वो आपने 1 बाय 1 जो है यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, लाइक ऐसे HUF, ठीक है। आपने इस तरह से ये ऐसे ना लिख लेने हैं सारे। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड बिट है ये आपको समझने के लिए ना पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगा ये हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे जो है आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो 1 बिट वाले थे वो आपने सबसे लेवल 0 पे रखने हैं, जैसे HU। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 1 बिट हमारी कितनी थी, HUME, और हमारे पास ODI, और हमारे पास TR, ठीक है। ये थी हमारे पास 1 बिट वाली, ये हमने सारी जो है वो नीचे जो है वो ऐड कर ली है, ठीक है। अब 1 + 1 हमारे पास 2 होगा, ठीक है। इनको भी ऐड करें, 1 + 1 2 आता है, इनको भी ऐड करें, 1 + 1 2 आता है। अब इनको ऐड करें, 1 + 1 2 आता है, इनको ऐड करें तो 2 आता है, और इनको भी ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है। बेसिकली ये जो है ना आपके पास लेवल 2 है ये, ठीक है। ये आपके पास लेवल 2 है। अब देखें, अब 1 से अगर हम ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास होती है 2। अब देखें यहाँ पे 2 कितने हैं, एक ये 2 है आपके पास, ठीक है, और एक ये 2 है, ठीक है। मींस के F और E को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखें हमने यहाँ पे सेम एज इट इज़ किया हुआ है, फिर हमने F को ऐड किया है, ठीक है, फिर हमने E को ऐड किया है, ठीक है। फिर हम इनको एज इट इज़ जो है हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इसी तरह 2 + 2 हमारे पास 4 बन जाएगा, फिर 2 + 2 हमारे पास 4 बन जाएगा। लाइक इस तरह से ना हमने आगे आगे जो है ये सॉल्व करते जाना है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी तरह आपने देखना है कि उससे बड़ी हमने पहले 1 को देखा, फिर लेवल 2 पे हमने ऐड किया 2 को, फिर लेवल 3 पे हम किसको ऐड करेंगे, N को, ठीक है। N भी जो है हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आप ये देखें यहाँ पे जो है हमने N ऐड किया हुआ है, क्योंकि 2 से बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहले हमने 1 को देखा, फिर हमने देखा 2 वाले कौन कौन से थे, 2 वाले थे हमारे पास E और F, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर 4 बना, फिर हम देखेंगे 3 लेवल 1 2 और 3, N हमारे पास 3 था, फिर हमने N यहाँ पे मेंशन किया है। 4 + 3 करें तो हमारे पास 7 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से जो है परफॉर्म करेंगे इसको, जस्ट लाइक फिर हमने ये पूरी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, डायग्राम के लिए जो है मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने ना वो यूज़ नहीं करना है पेंट, मतलब कि आप यूज़ कर सकते हो पेंट, बट उसमें ये आपके पास एक डिसएडवांटेज है। अगर आपके पास ये जैसे कि एक लॉन्ग डायग्राम है तो ये वहाँ पे बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप जो है इसको draw.io में ही बनाएं, क्योंकि हमारे पास जो होती है ना पेंट में अगर हम मिस्टेक कर दे तो हम वो करेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से कि आपने किस तरह से, अब ये देखें ये draw.io का इंटरफेस है। अब यहाँ पे ना लाइक सर्च करके भी ना तो मींस के ना डायग्राम्स आ जाती हैं, ये जो आपके पास होती है। आपने सर्कल लेना है, इस तरह से सर्कल पकड़े, इसकी लेंथ जो है ना आप इस तरह से स्मॉल या इसको मतलब रीसाइज़ कर सकते हो। अब ये देखो, अब आपका ये है कि आपने सेकंड लिया तो बड़ा आ गया, आपने पता है क्या करना है, आपने इसी को ही ना Ctrl+C करना है, ठीक है। Ctrl+V करेंगे ना तो सेम साइज़ के जो है ना आपके पास सर्कल्स जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे। अब देखें, मैं आपको ऐसे टेम्पलेट बता रही हूँ, आप ये ख़ुद असाइनमेंट भी बना सकते हैं, काफ़ी इजी है,
ठीक है। अब ये देखिए हमने इस तरह से ना आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर ली। अब ये देखिए आपने ना इन दोनों को ना सर्कल्स को जॉइन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपने जॉइन किस तरह से करना है। आपने यहाँ पे लेना है लाइन, ठीक है। इतना डीप जो है वो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो आप ध्यान से ना समझ लें इस तरह से। लाइक आपने यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है, और देन इसको ऐसे मैच कर लेना है। देन आप ना यहाँ से ना मैच करते जाए और ऐसे ना सेम अपनी बनाते जाए। और अब बात आती है कि हम इसको रीनेम कैसे कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आप, तो आप यहाँ पे 19 जस्ट लाइक इस तरह से ना आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। और एक और मज़े की बात, आप यहाँ पे इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई आपकी असाइनमेंट का मतलब डायग्राम का जो है इशू रिज़ॉल्व हो गया। आप एज़ इट इज़ देख के ना ये असाइनमेंट भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं तो हमसे पेड भी बनवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।